Good morning, students. Welcome to your English online lecture. Myself, Miss Pooja, and today I am going to teach you the subject English of Standard First. So, students, all of you open your English Bal Bharati textbook, your Navjeevan term book, combined book number 1, and be ready. Okay, so students, you all need to open your English Bal Bharati textbook of Standard First. Students, this is the image of your English Bal Bharati textbook. बच्चों, सभी बच्चों ने इंग्लिश बाल भारती टेक्स्ट बुक ओपन की है? ओके, वेरी गुड स्टूडेंट्स. आज हम हमारे इंग्लिश बाल भारती टेक्स्ट बुक में से यूनिट 2 स्टार्ट करने वाले हैं. आज से हम हमारा यूनिट 2 स्टार्ट करने वाले हैं इंग्लिश बाल भारती टेक्स्ट बुक में से. जिन बच्चों ने इंग्लिश बाल भारती टेक्स्ट बुक नहीं खरीदी है वो बच्चे, ये टेक्स्ट बुक आपको बाहर से ख़रीदनी होगी, बाहर के शॉप से. ये टेक्स्ट बुक आपको स्कूल से नहीं मिलने वाली है. आपको ये बाहर इंग्लिश बाल भारती टेक्स्ट बुक, ये बुक आपको टेक्स्ट बुक परचेज़ करनी होगी. तो जिन बच्चों ने नहीं ख़रीदा है वो बच्चे इंग्लिश बाल भारती टेक्स्ट बुक बाहर से ख़रीदेंगे. ओके स्टूडेंट्स, those who have not purchased, they can purchase the textbook from outside. Today we are going to study unit 2. Our unit 1 is completed. बच्चों, हमने unit 1 complete किया है. आज से हमारे unit 2 स्टार्ट होने वाला है. सभी बच्चों को पता है कि इंग्लिश का पोर्शन थोड़ा लेंदी है, थोड़ा बड़ा है. आप आपके कंबाइंड बुक में देखो, यूनिट 1 और यूनिट 2, हर एक एग्ज़ाम में हम 2-2 यूनिट पढ़ने वाले हैं. ओके बच्चों, कितने यूनिट्स पढ़ेंगे? 2 यूनिट्स. हाउ मेनी यूनिट्स वी आर गोइंग टू स्टडी? वी आर गोइंग टू स्टडी 2 units. Okay, so our first unit is completed. In the previous lecture I have explained you the poem number 11, number song. That was the last poem from the unit 1. बच्चों, वो पोएम लास्ट थी यूनिट 1 से, नंबर सॉन्ग. आज से हम हमारा यूनिट 2 स्टार्ट करने वाले हैं. ओके स्टूडेंट्स, यू कैन सी that your portion syllabus in your textbook is divided into 8 units. बच्चों, आप अभी भी समझ के लो कि इंग्लिश का पोर्शन आपका बहुत लेंदी है, बहुत बड़ा है. चैप्टर्स आपके जो पोएम है, लेसन से बहुत छोटे छोटे हैं. एक्टिविटी बेस्ड लेसन भी है, लेकिन आपका जो पोर्शन है, आपको एक एग्ज़ाम में 2 यूनिट आने वाले हैं. ओके, तो यूनिट 1 और यूनिट 2. अब बच्चों, यूनिट 2, हमारा यूनिट 1 पूरा कंप्लीट हो चुका है. स्टूडेंट्स, वी हैव कंप्लीटेड आवर यूनिट 1. दोज हु हैव मिस्ड द इंग्लिश लेक्चर्स, they can subscribe the channel, Divine Education channel. They can get the lectures from 15 June onwards. बच्चों, जो अभी रिसेंटली ग्रुप में ऐड हुए हैं और जिन बच्चों ने मिस किया है, जो चाहते हैं कि वापस से उनको रिवाइज करें, वीडियो स्टूडेंट्स को दिखाए, तो बच्चों आप चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो यूट्यूब पर जाके. डिवाइन एजुकेशन, आपको सारे वीडियोस, आपको 15 जून से इंग्लिश के सारे लेक्चर्स आपको उस चैनल पे मिलेंगे. ओके, यस. टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट यूनिट 2. आवर फर्स्ट पोएम इज रेन, RAIN, रेन. ऑल ऑफ यू ओपन योर टेक्स्ट बुक. पोएम नंबर 1, रेन, यूनिट 2. So students, let us begin with a new unit, unit 2. Poem number 1, rain, page number 1414. बच्चों, आपको सभी को पेज नंबर 1414 ओपन करना है. पोएम नंबर 1 रेन है आपकी. ओके, पोएम का नाम क्या है? रेन. सभी बच्चों को पता है रेन क्या होता है? व्हाट इज रेन? रेन मीन्स बारिश. वेरी गुड. फर्स्ट ऑफ ऑल राइट द डेट ऑन द टॉप ऑफ द पेज. ओके, आपको सबसे पहले क्या लिखना है? डेट लिखना है. व्हाट इज टुडेज डेट स्टूडेंट्स? स्टूडेंट्स, टुडेज डेट इज 14/14/14, 14-7-21. ओके, सो ऑल ऑफ यू राइट टुडेज डेट, दैट इज 1/4/14, 14-7-21.
Unit 2, poem number 1, Rain. What do you understand by rain? What is the meaning of rain? बच्चों ये रेन क्या होती है? रेन यानी बारिश. हमारा कौन सा सीजन चालू है? रेनी सीजन. वेरी गुड. So 4 months there is rainy season. After that winter season. After that 4 months summer season. Okay. So our rainy season starts from which month? From the month of June. June, July, August, September. 4 months we have a rainy season. बच्चों 4 महीने हमारी रेनी सीजन होती है जिसे कहते हैं मॉनसून सीजन. ओके, रेनी सीजन को हम कहते हैं मॉनसून सीजन. 4 मंथ्स बारिश होती है जून से लेके सितंबर तक. जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर. ओके स्टूडेंट्स, तो रेन, आप सभी बच्चों ने बारिश को देखा है, एंजॉय किया है. वेरी गुड. तो आज हम पोएम पढ़ने वाले हैं. जो ये पोएम है रेन, ये हमारे पोएट रॉबर्ट स्टीवेंसन ने लिखी है. द पोएट of the poem Rain is Robert Stevenson. Robert. Robert Stevenson is the poet of the poem Rain. Let us study the poem in detail. बच्चों अब आपको अच्छी तरीके से वीडियो देखना है. मैं आपको पूरी पोएम वर्ड टू वर्ड, लाइन टू लाइन आपको समझाने वाली हूँ. तो आपको क्या करना है? You all have to fold your hands and listen to the वीडियो. ओके बच्चों, आपको अपने हैंड्स फोल्ड करने हैं और अच्छी तरीके से सुनना है. ओके स्टूडेंट्स, लेट अस स्टडी द पोएम. यूनिट 2, पोएम नंबर 1, रेन. RAIN, रेन. यूनिट 2 वी आर स्टडिंग पोएम नंबर 1. The name of the poem is Rain. The poet of the poem is Robert Stevenson. Okay, ROBERT, Robert Stevenson. Now who is the poet, students? Let me tell you that from your standard first you are going to learn your English subject. In that, whenever you see the poem, many poets names are written below the poem. Okay, it means the person, the name which is given below the poem, they have written this poem. Okay students, बच्चों आप अभी स्टैंडर्ड फर्स्ट से आपको ध्यान देना है कि जब भी आप पोएम पढ़ोगे, पोएम के नीचे आपको पोएट का नाम दिया रहेगा. इसका मतलब है जो पोएट का नाम दिया है उन्होंने ये पोएम लिखी हुई है. ओके, पोएट मतलब जिन्होंने ये पोएम लिखी है. ओके, उसे कहते हैं पोएट. So let us see who is Robert Stevenson. So students, here you can see the picture of the poet of the poem Rain, Robert Stevenson. बच्चों ये फोटो है आपके पोएट का, जो कि हमारे पोएम के पोएट है. इन्होंने पोएम लिखी है रेन. ओके, ये कौन है? हमारे पोएट है, कवि है, जिसे कहते हैं कवि, जो पोएम्स लिखते हैं. तो इन्होंने अपने पोएम रेन में रेन का बहुत ही अच्छा उन्होंने क्या किया है, एक्सप्लेनेशन दिया गया है. उन्होंने बताया है कि किस तरीके से रेन हर जगह पर बारिश की बूंदें पड़ती है. बारिश की बूंदें उन्होंने कहा है पोएम में कि बारिश की बूंदें हर जगह पड़ती है. ट्रीज पे, झाड़ों पर, खेतों में, नदी में, समंदर में. ओके, तो ये बारिश की बूंदों का उन्होंने इस पोएम में रेन हमें लिखा हुआ है, जो कि ये जो पोएट है हमारे बच्चों की ही पोएम लिखते हैं. ओके, दिस पोएट रॉबर्ट स्टीवेंसन writes the most of the poetic poems for the students, for the childrens. Okay, so students, today we are going to study his poem Rain. Students, look, listen, sing and talk about the picture. What we have to do? We have to look at the picture, we have to sing the poem and talk about the picture. बच्चों अब ये पोएम में हमें क्या कहा है? लुक यानी आपको टेक्स्ट बुक में देखना है, वीडियो में देखना है. मैं आपको पिक्चर्स भी बताऊंगी, हर एक लाइन के मतलब समझाऊंगी. आपको सुनना है, मेरे साथ ही ये पोएम रिपीट करना है और पिक्चर्स को देखना है, तभी आपको ये पोएम अच्छी तरीके से समझ में आएगी.
आप देख सकते हो पिक्चर्स, क्लाउड्स है, अम्ब्रेला है, ट्रीज है, फील्ड है जो ग्रीन कलर का है, खेत है, फिर यहाँ पे शिप का फोटो दिया है ब्लू कलर का, सी है, समंदर है, और रेन हमारी पोयम है। ओके, तो अब हम ये पोयम स्टार्ट करेंगे। द फर्स्ट लाइन ऑफ द पोयम इज द रेन इज फॉलिंग ऑल अराउंड। बच्चों, पहली लाइन हमारी है द रेन इज फॉलिंग ऑल अराउंड। बारिश सभी जगह पर पड़ती है। आप देख सकते हो इस पिक्चर में सभी जगह पर बारिश पड़ती है। यस और नो? यस। जब बारिश होती है तो हर एक जगह पर बारिश के बूंदे पड़ते हैं और सभी आप देखो कि हर एक जगह पानी पानी होता है। यस और नो? सो द रेन इज फॉलिंग, फॉलिंग यानी गिरना, बारिश की बूंदें गिरती है। ऑल अराउंड, अराउंड मतलब सभी जगहों पर बारिश की बूंदें गिरती है। द रेन इज फॉलिंग ऑल अराउंड। ओके, नाउ द नेक्स्ट लाइन। The next line is it falls on the fields and trees. It falls, कहाँ कहाँ बूंदें गिरती है अब बताया गया है पोएट ने। हमारे रॉबर्ट स्टीवेंसन जो पोएट है जिन्होंने पोएम लिखी है वो कह रहे हैं it falls on the fields। कहाँ गिरती है बारिश की बूंदें? फील्ड्स, फील्ड FIELDS, फील्ड्स यानी खेतों में। ओके, एंड ट्रीज TREES, ट्रीज यानी झाड़ों पर। तो ये बारिश की बूंदें हमें खेतों में भी पड़ती है और कहाँ पड़ती है? झाड़ों पर भी पड़ती है, पेड़ पौधों पर भी पड़ती है। यस और नो? यस। तो बारिश की बूंदें कहाँ बताया गया है? खेतों में। आप ये पिक्चर देखो, ग्रीन कलर का क्या दिख रहा है आपको? फील्ड दिख रहा है। वेरी गुड। एंड ट्रीज आर ऑल्सो देयर। यस और नो? यस। इट फॉल्स ऑन द फील्ड्स एंड ट्रीज। बच्चों रिपीट करो मेरे साथ। इट फॉल्स ऑन द फील्ड्स एंड ट्रीज। ओके, नाउ द नेक्स्ट लाइन। द नेक्स्ट लाइन, इट रेन्स ऑन द अम्ब्रेलास हियर। अब ये पोएट हमारे बता रहे हैं, सबसे पहले लाइन में उन्होंने बताया द रेन इज फॉलिंग ऑल अराउंड, सभी जगहों पर बारिश की बूंदें पड़ रही है, खेतों में भी पड़ रही है, झाड़ों पर भी पड़ रही है। अब वो कह रहे हैं इट रेन्स ऑन द अम्ब्रेलास हियर, हमने जो हमारी छतरी पकड़ी है इस पर भी हमें बारिश की बूंदें क्या हुआ है? बारिश की बूंदें पड़ रही है। बारिश की बूंदें जो बारिश हो रही है हमारे अम्ब्रेलास के ऊपर भी उनके छींटे आ रहे हैं। ओके, इट रेन्स ऑन द अम्ब्रेलास हियर। ओके, अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? मतलब उनका कहना है कि बारिश हर जगह पर पड़ती है। अगर आप बाहर जाओ अम्ब्रेला लेके तो आपके अम्ब्रेला के ऊपर भी पानी के छींटे आते हैं। यस और नो? यस। इसका मतलब है कि बारिश जब होती है तो हर जगह पर होती है, सभी जगह पर आपको पानी पानी, हर एक जगह पर आप देख सकते हो कि बारिश से सभी जगहों पर, रोड पर, ट्रीज पर, झाड़ पर, पेड़ पौधों पर, हर जगह पर आपको पानी दिखाई देता है। यस और नो? इट रेन्स ऑन द अम्ब्रेलास हियर। तो कह रहे हैं कि हमारी जो छतरियाँ हम लेकर जाते हैं उस पर भी हमें बारिश के छींटों का एहसास होता है। इट रेन्स ऑन द अम्ब्रेलास हियर। ओके स्टूडेंट्स, हियर का मतलब कि हमारे अम्ब्रेलास, हमारे छतरी पर भी बारिश की बूंदें पड़ती है। नाउ द लास्ट लाइन, एंड ऑन द शिप्स एट सीज। अब वो कह रहे हैं कि जो बारिश की बूंदें हैं वो शिप्स पर भी पड़ती है। शिप्स यानी बड़े बड़े जहाज, मैंने बताया था ऐसा नो, शिप्स मतलब बड़े बड़े जहाज। सी का मतलब है SEA, मतलब समंदर। ओके, समंदर जो होता है सी जिसे कहते हैं सी आप सभी ने देखा है सी को। ओके, आप बीच पर जाते हो तो आप सी देखते हो ना, समंदर सॉल्टी वाटर रहता है, खारा पानी होता है। ओ यस और नो? सी यानी समंदर कहते हैं जिसकी लहरें बहुत ही बड़ी होती है, बहुत ही ज़्यादा होती है लहरें पानी की, उसे कहते हैं सी। और शिप्स का मतलब है बड़े बड़े शिप्स जिसे कहते हैं जहाज।
हिंदी में, ओके। एंड ऑन द शिप्स एट सी, तो वो कह रहे हैं कि शिप्स पर भी, समंदर में भी बारिश के छींटे होते हैं, यानी हर जगह पर बारिश होती है, ओके। एंड ऑन द शिप्स एट सी यू कैन सी द पिक्चर ऑफ द शिप एट द सी, आप देख सकते हो ये है शिप, ओके। जिस बच्चों ने नहीं देखा रहेगा शिप, ये पिक्चर है शिप की। और सी यानी समंदर, जहाँ पर लहरें होती है, लहरें आती है, ओके। एंड ऑन द शिप्स एट सी, I hope that you all have understood the poem in Hindi. Okay, now let us repeat and sing the poem one more time. Poem number 1, Rain. The poet of the poem is Robert Stevenson. जब भी आप पोएम स्टडी करोगे, जब भी आप पोएम लर्न करोगे, सबसे पहले आपको ऐसा स्टार्ट करना है। यूनिट 2, पोएम नंबर 1, रेन, रिटन बाय पोएट रॉबर्ट स्टीवेंसन। अब आपको आपकी पोएम स्टार्ट करनी है, ओके बच्चों। सबसे पहले आपको बोलना है पोएम नंबर 1, रेन, रिटन बाय पोएट रॉबर्ट स्टीवेंसन। द रेन इज फॉलिंग ऑल अराउंड, इट फॉल्स ऑन द फील्ड एंड ट्री, इट रेन्स ऑन द umbrellas here and on the ships at sea. Okay, the first line, the poet is telling that rain is falling all around. He is telling that the rain is falling all around. Everywhere we can see the drops of the rain. It falls on the field and tree. Fields यानी मैंने अभी भी बताया, field यानी land, जो खेत होता है, field. It falls on the field and tree. Tree, all of you know? Yes. It rains on the umbrellas here. Now the poet is telling that we can see the drops of the rain on the umbrellas also. When we go out in the rainy season, when it is raining, we can see that when we take the umbrella, our umbrella is also wet. It rains on the umbrella here and on the ships at sea. And also it rains in the ships at sea, okay. Sea, everyone have seen sea? Yes, sea यानी समंदर. You can see the picture of sea. I have shown you sea. Sea means where there is salty water, okay. Yes, ships, you can see that ships are, boats are smaller, ships are bigger and heavier, okay. Ships are normally seen at sea. So in the poem we have studied about the rain. The rain is falling all around. It falls on the field and tree. It rains on the umbrellas here and on the ships at sea. Okay, this was a very beautiful and a very short poem written by Robert Stevenson. The poem, you can easily learn. This poem is only of 4 lines. Okay, so this poem can be asked in your unit test exam. So students, you all have to learn and by heart this poem. So here we have studied the poem. I hope that you all have understood the poem. Okay, all of you will sing one more time again with me. Poem number 1, Rain, written by the poet Robert Stevenson. Rain is falling all around. It falls on the field and tree. It rains on the umbrellas here and on the ships at sea. Very good. Now look and say question number 2. There are some new words from the poem. We are going to see the words, okay. So you can see the dictation words. All of you will repeat the words along with me. सभी बच्चों को ये words मेरे साथ ही repeat करना है. First word is rain, R-A-I-N, rain. Second word is field, F-I-E-L-D, field. Third word is ship, S-H-I-P, ship. Fourth word is falling, F-A-L-L-I-N-G, falling. The next word is tree, T-R-E-E, tree.
The next word is sea, SEAC. The next word is around, AROUND, around. And the last word is umbrella, UMBRELLA, umbrella. Okay. फर्स्ट वर्ड इज रेन, रेन मतलब बारिश. सेकेंड वर्ड इज फील्ड, फील्ड मतलब खेत. जो लैंड होता है, खेत होता है, जहाँ खेती होती है उसे कहते हैं फील्ड. थर्ड वर्ड इज शिप, शिप का मतलब है जहाज, जो कि बहुत ही वज़न और बड़ी होती है, जो समंदर में दिखती है, उसे कहते हैं शिप. फॉलिंग, FALLING, फॉलिंग. फॉलिंग यानी गिरना, बारिश की बूंदें गिरती है, यस और नो, फॉलिंग. ट्री, TREE, ट्री, ट्री यानी झाड़, SEAC, सी यानी समंदर, यस. अराउंड, AROUND, अराउंड, अराउंड यानी आस पास में. अम्ब्रेला, UMBRELLA, अम्ब्रेला मतलब छतरी, छाता. Okay students, these are the dictation words that you are going to study. You are going to learn these words. Okay, now let us see the next question. Question number 3, name the things that you see in the picture. अब बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है कि इस पिक्चर को देखो और मुझे बताओ कौन कौन सी चीज़ें पिक्चर में दिख रही है. What can we see? Clouds, umbrella, rain, trees, field, ship and sea. Okay, ये सारे पिक्चर्स हमें कहाँ दिख रहा है, सारी चीज़ें, सारे थिंग्स कहाँ दिख रहे हैं इस पिक्चर में. कौन कौन सी चीज़ें दिख रही है आपको ये पिक्चर में दिख रहा है. टेक्स्ट बुक पेज नंबर 14 पर यू कैन सी दैट इन दिस पिक्चर, इन द पोएम यू कैन सी दैट क्लाउड्स, अम्ब्रेला, रेन, ट्रीज, फील्ड, ship and sea. These are the things that you see in the picture. Question number 4, where does the rain fall? बारिश कहाँ गिरती है? It falls on the field and trees. वो खेतों पर गिरती है और झाड़ों पर. Where do you see the ship? आपको शिप कहाँ दिखता है? Ships are seen at sea. समंदर में हमें क्या दिखती है? शिप दिखती है. Okay. So all of you will learn this poem at your home, and also you are going to read the dictation words given on the page number 14. Now all of you open your Navjeevan term book, your combined book number 1, and carry a pencil with you. So students, all of you open your Navjeevan term book of standard 1st, book number 1, English बाल भारती. ओके, सभी बच्चों को ये नवजीवन की टर्म बुक आपकी ओपन करनी है. अब हम नोट्स लिखने वाले हैं ये पोएम का. ओके बच्चों, यस. तो आप सभी बच्चों को ये पोएम समझ में आई? यस. तो अब हम क्या करेंगे, इसके नोट्स लिखेंगे. ऑल ऑफ यू बी रेडी विथ द पेंसिल इन योर हैंड. टेक अ पेंसिल इन योर हैंड. यूनिट 2, पोएम नंबर 1, रेन. द पोएम इज रिटन बाय रॉबर्ट Stevenson. Okay. Students, open your page number 19, 1919. Poem number 1, Rain, Unit 2, Oral. Look, listen and sing. Textbook, page number 14. Already now we have completed the poem. Question number 2, look and say. We have studied the dictation words. Let us study and repeat the words once again. RAIN, rain. TREE, tree. ROBERT, Robert. Stevenson is the poet. STEVENSON, Stevenson. Falling, FALLING, falling. The next is umbrella, UMBRELLA, umbrella. The next is field, FIELD, field. The next is around, AROUND, around. The next is ship, SHIP, ship. And the last is sea, SEAC.
Now the classwork. All of you take a pencil in your hand. Write the answer which I am telling you. Question number 1. Give rhyming words from the poem. TREE tree. राइमिंग वर्ड्स कौन से वर्ड्स होते हैं बच्चों, जिनके साउंड सुनने में सेम होते हैं. तो पोएम में ट्री का राइमिंग वर्ड क्या है? ट्री. सी. राइट द स्पेलिंग ऑफ सी. SEAC. ओके, राइट इन द गुड हैंड राइटिंग. ओके, वेरी गुड. क्वेश्चन नंबर 2. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. क्वेश्चन फर्स्ट. वेयर डज द रेन फॉल. बच्चों अब ये क्वेश्चन पूछा गया है कि रेन कहाँ पर, बारिश कहाँ कहाँ गिरती है. वेयर डज द रेन फॉल. आंसर है द रेन फॉल्स ऑन द फील्ड एंड ट्रीज. सभी को दिख रहा है, मैंने लिखा है. वैसे ही आपको कॉपी करके कहाँ लिखना है, आपके कंबाइन बुक में. THE द, RAIN रेन, FALLS फॉल्स, ON ऑन, THE द field, FIELD field, AND and TREES trees. The rain falls on the field and trees. Second one. Where do you see the ship. ship कहाँ दिखती है आपको? The ship are seen at sea. आपको आंसर लिखना है THE the, SHIP ship, ARER SEEN at SEAC. The ship are seen at sea. Okay, now turn the page, all of you. Come to page number 20. Page number 2020. Homework. Okay, this is the homework that you will do at your home. बच्चों मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, आपको होमवर्क ये घर पर करना है. क्वेश्चन नंबर 1. नेम द थिंग्स दैट यू सी इन द पिक्चर. कौन कौन सी चीज़ें दिख रही है? क्लाउड्स. बादल दिख रहा है वो पिक्चर में ऊपर वाले में. यस. राइट द स्पेलिंग CLOUDS. क्लाउड्स. व्हाट कैन यू सी एल्स. और क्या दिख रहा है? अम्ब्रेला. वेरी गुड. राइट द स्पेलिंग UMBRELLA. अम्ब्रेला. देन व्हाट कैन यू सी? ट्रीज. झाड़ भी दिख रहे हैं. यस और नो? TREES trees. What can you see else? Field. FIELD field. What can you see? Ship. SHIP ship. आपको क्या दिख रहा है? जहाज दिख रही है, शिप दिख रहा है. और sea. SEAC शिप कहाँ चलती है? सी में. यस और नो? आप देख सकते हो सी दिख रहा है. यस. और क्या दिख रहा है? रेन. RAIN rain. Okay, now the activity. You can see on the activity on page number 20. Yes, draw a picture of a rainy day. बच्चों आपको पिक्चर बनाना है रेनी डे का. यहाँ पर मैंने बच्चों के हिसाब से बहुत ही इजी पिक्चर बनाया है, ताकि बच्चे फर्स्ट स्टैंडर्ड के हैं तो वो ईजीली देखकर ड्रॉ कर सकते हैं. पेरेंट्स को ड्रॉ करना नहीं है. बच्चे अगर ख़राब ड्राइंग कर रहे हैं तो भी चलेगा, बट बच्चों को ही ड्रॉ करना है. उन्हें ड्राइंग आनी चाहिए और अभी से उन्हें हैबिट बनाना चाहिए कि वो खुद ड्रॉ करें. ओके, पेरेंट्स विल नॉट ड्रॉ एंड गिव. स्टूडेंट्स विल only have to draw in the combined book. However, the student know whatever the student is drawing, let them draw. Okay, parents. Okay, students, you all have to draw. You don't have to take the help. Very simple drawing I have made. You can copy and look and you can draw. Okay. Yes. Okay, students. So here we have studied the poem Rain. I hope that all of you have understood the poem. Okay, very good. Thank you students for watching today's online lecture, the poem Rain. If you have understood the poem, you can like the video and also you can mention in your comment, okay, that you have liked and understood the poem. Okay students. Yes, and also you all have to learn the poem, by heart the poem, and also read the dictation words from your textbook. Okay students, everyone will do this, and also complete the homework part in your combined book. And don't forget to send the homework. All of you will send the homework. Okay students, now
स्टूडेंट्स, वन मोर थिंग, फ्रॉम टुमारो योर प्रैक्टिस टेस्ट इज गोइंग टू स्टार्ट। बच्चों, कल से आपकी प्रैक्टिस टेस्ट चालू होने वाली है। आपकी जो इंग्लिश की प्रैक्टिस टेस्ट है, फर्स्ट डे आपका कौन सा सब्जेक्ट है? इंग्लिश है। यस और नो? यस। तो सभी बच्चों को मैंने पोर्शन दिया है, अभी आपके ग्रुप में पोर्शन आया होगा व्हाट्सएप पर। आप सभी बच्चों को वही लेसन्स करने हैं, लर्न करने हैं, उसी में से आपको व्हाट्सएप पर पेपर दिया जाएगा। आपको आपके नोटबुक में क्वेश्चंस और आंसर्स दोनों लिखने हैं बिना बुक ओपन किए। और आपको जब आपका टेस्ट कंप्लीट होता है, आप शाम तक टीचर को आपको सेंड करना है, भेज देना है। ओके, so I wish all the students, all my dear students, best of luck for your practice test. Do well. Okay students? Yes. सभी बच्चों को मैं ऑल द बेस्ट विश करना चाहती हूँ। अच्छी तरीके से लर्न करो, प्रिपेयर करो और टेस्ट में अच्छे मार्क्स लेके आओ। थैंक यू वेरी मच।